हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं अपने ब्लॉग में दिखा रही हूँ पहाड़ी स्पेशल खिचौड़ी, यानी कि चिचिंडे की खिचौड़ी। चिचिंडा, ये चिचिंडा हमारे पहाड़ से लाया हुआ है। मेरी जो भाभी हैं पहाड़ रेंट वाली, उनके घर से चिचिंडे की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी सभी उनकी सासू माँ ने भेजी थी, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे भी दिया। तो लौकी की सब्ज़ी मैंने कुछ दिनों पहले तैयार की थी, तो उसका ब्लॉग मैंने तैयार किया था और आपको शेयर किया है। तो आज मैं दिखा रही हूँ चिचिंडे की खिचौड़ी, कि हम किस प्रकार से चिचिंडे की खिचौड़ी बनाते हैं। तो खिचौड़ी यानी कि खींचना, यानी कि सिल में खींचना। तो मैंने चिचिंडे को साफ़ करके धो लिया है और उसे सिल में खींच रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें जीरे का छौंका मार के प्याज का छौंका डाल दिया है। अब जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं उसमें टमाटर भी डाल दूँगी। तो दूसरी तरफ यहाँ मैं जो मसाला तैयार करती जा रही हूँ, दूसरी तरफ मैं चिचिंडे को जो है सिल में खींच रही हूँ। तो ये देखिए, वैसे तो बारीक बारीक काट के भी बनता है, लेकिन सिल में खींचे हुए का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो मैंने आज खींच के बनाया हुआ है। और ये देखिए, प्याज मेरा भुन चुका है, तो मैं इसमें टमाटर भी डाल दे रही हूँ और नमक डाल के टमाटर को भी थोड़ा पकने के लिए रख दूँगी। और तब तक मेरे चिचिंडे अच्छे से खींच के तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम पहाड़ी लोगों का खाना सिंपल होता है, साधारण होता है। हम लोग सिंपल नॉर्मल ही मसाले यूज़ करते हैं। तरह तरह से हम रेसिपी को बनाते नहीं हैं। सिंपल तरीके से जैसे हम काटना छौंकना कर देते हैं मसाला डाल के, तो वैसे ही मैंने बनाया हुआ है। तो मैं अपने ब्लॉग में सिंपल जो हम लोग खाना खाते हैं, पहाड़ी खाना जो हम सिंपल तरीके से खाते हैं बनाते हैं, तो उसी को शेयर करती हूँ। पता नहीं आप लोग को पसंद आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आजकल तो मैं यूट्यूब पर देखती रहती हूँ कि कई लोगों के कुकिंग चैनल हैं, अलग अलग सुंदर सुंदर से बर्तन, अलग तरीके से बनाने का तरीका, और मसाले भी वो काफ़ी अलग अलग वैरायटी के यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट भी डालते हैं। लेकिन हम लोग जो पहाड़ी लोग होते हैं, हम लोग सिंपल तरीके से ही खाना खाते हैं, क्योंकि वैसे तो हमारा यहाँ पर कुछ काम नहीं है। सिंपल हम एक हाउस वाइफ हैं, तो झाड़ू पोछा, खाना वाना, बर्तन वर्तन, कपड़े लत्ते इतना ही साफ़ करना हमारा काम है। लेकिन घरों में तो जो हमारी जो दीदी बहनें हैं, उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि वो जंगल जाना, खेती बाड़ी करना, साथ में खाना खाना, तो उन्हें अच्छी तरीके से तो खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिलता। वो सिंपल तरीके से छौंकते हैं, वैसे ही मसाले डाल देंगे पीस के, क्या भुनना है वैसे। लेकिन वो खाने में इतना स्वाद होता है, जो कि आज के जो हम लोग देखते हैं या बनाते हैं घर में, आराम आराम से काफ़ी टाइम लगा के भुनना, तरह तरह के मसाले यूज़ करना, तरह तरह के ड्राई फ्रूट यूज़ करना, उस खाने में भी उतना स्वाद नहीं होता है जितना कि घरों में जो पहाड़ में जो हमारी दीदी बहनें, हमारी माताएं खाना बनाती हैं सिंपल तरीके से। जीरे का छौंका मारना, ऐसे ही कच्चा मच्चा मसाला डाल देना, क्योंकि उनके हाथ में भी स्वाद होता है। दूसरा, वहाँ की जो ताज़ी सब्जियाँ हैं, जो शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध जो सब्जियाँ हैं, उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो हम लोगों ने वही बनाना सीखा है, वही देखा है, और उसी तरीके से हम सिंपल तरीके से खाना बनाते हैं। तो मैं भी सिंपल तरीके से ही खाना बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ मसालों को यूज़ नहीं करती। यहाँ तक कि मैं कलर मिर्च का भी यूज़ नहीं करती हूँ। कई मेरी फ्रेंडें बोल भी रही हैं कि तुम खाना तो बनाती खाती हो अपने उस ब्लॉग में, तो थोड़ा कलर मिर्च भी डाल दो, तुम्हारा खाना खास अच्छा सा नहीं दिखाई देता। मगर जब मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, तो खाली दिखाने के लिए मैं कि मेरा खाना अच्छा दिखे क्यों करूँ, क्योंकि मुझे स्मेल आती है थोड़ा उस मिर्च, जो लाल मिर्च होती है कलर वाली, उसको यदि मैं खाने में डालूँ तो मुझे थोड़ा सा स्मेल आती है। अब कभी कभी तो मजबूरी में किसी समय कहीं डालना भी हो तो बात अलग है, लेकिन मैं कभी भी नहीं यूज़ करती, बहुत रेयर ही मैंने यूज़ किया होगा। तो मैं सिंपल जो साधारण से मसाले हैं वो यूज़ करती हूँ, तो उसी को मैं डालती हूँ। और सिंपल तरीके से जैसा भी हम भाई खाते हैं वैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ। ना ज़्यादा मैं डेकोरेट करना ये जानती हूँ, ना मैं जैसे बर्तन में यूज़ करती हूँ, मैं वो सिंपल तरीके से दिखाती हूँ। तो पता नहीं आप लोग क्या समझेंगे मेरी बात को। तो मैंने सिंपल तरीके से ही ये रेसिपी तैयार की है, जैसे मैं नॉर्मली आप घरों में तैयार होती है। मसाला वसाला भून देना, सब्जी वब्जी भून देना, और थोड़ा सा 2 चम्मच आलन यानी कि आटा या बेसन डाल देना, और उसको इसमें अच्छे से भून कर थोड़ा सा पानी डालकर इसे पका लेना। तो मेरी जो खिचौड़ी है वो भी सिंपल तरीके से बन के देखिए तैयार भी हो गई है। तो अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद अपने हस्बैंड के जो लंच बॉक्स है उनमें इसे डालूँगी, क्योंकि आज मैंने चिचिंडे की खिचौड़ी ही बना के रखी है। मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दे भी दी थी, क्योंकि वो ये चीज़ें बहुत कम खाते हैं।
मैंने कहा चलो आज इसको ट्राई कर लो, तो उन्होंने टेस्ट किया तो बोल रहे हैं हाँ बहुत अच्छी लगी है, तो तुम इसे मेरे टिफ़िन में दिन के लिए रख दो। तो मैंने दिन के लिए उनके लिए ये चिचिंडे की खिचड़ी रख दी है। तो साथ में रखा है थोड़ा चावल, और जो आजकल हम सलाद में खीरा और प्याज ही यूज़ करते हैं तो वो भी रखा है। और फ्रूट में मैंने उनके लिए थोड़ा सेब और नाशपाती काट के रख दी है, क्योंकि हम लोग तो क्या है कि दिन भर हमारे पास टाइम रहता है, मुझे क्या बच्चे स्कूल से आने के बाद खा लेते हैं, उनके पास भी दिन का टाइम रहता है और मेरे पास भी सारा दिन रहता है, तो हम फ्रूट खाते रहते हैं। हस्बैंड नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो देर रात आते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है। तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, उनके लिए फ्रूट टिफ़िन में ही काट के रख देती हूँ। भले ही कटे हुए फ्रूट रखने नहीं चाहिए, मगर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो मैं इसी में रख देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है चिचिंडे की खिचड़ी का वो तैयार हो गया है, और हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करके मैंने रख दिया है। जल्द ही मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको फिर से मिलूँगी। तो आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहें, मुझे अपना प्यार देते रहें। ओके बाय।